कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में मैंने कहा था कि ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो बिकॉज यू नो हाउ टू परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा बल्कि आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था क्योंकि इसका जवाब हमजा ने दिया था कि हमारे पास जो बुक्स जो क्वांटिटी आएगी वो सोल्ड आउट बुक्स की होगी. सो वी हैव डन एक्सरसाइज 5 भी बेसिकली. Now we are moving towards exercise 5C, in which we are trying to do, we will try to do matrix multiplication. So in question number 1, what we are doing? Basically we are multiplying a whole number to a whole matrix. Abdul Rahman Sohail, how can we do it? क्या In question number 1, exercise 5C. सर स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रही आपकी. एक मिनट बेटा, नक्शान आ गया. पहले हुई थी फिर चली गई थी. Okay. Exercise 5C, question number 1. You need to multiply a whole number to a complete matrix. Like in question number 1, we need to multiply 2 by the matrix that is 1 minus 2 and 3. So how can we solve it? Select any of the question from question number 1. Select any of the part from question number 1. Jaldi, jaldi, jaldi. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जल्दी सेलेक्ट करो. सर क्वेश्चन 1 से कोई सा भी पार्ट सेलेक्ट करना है. हाँ. बी कर लें. बी यार बी बहुत इजी है, थोड़ा तो मुश्किल कोई ढूंढो. जी कर लें. चलो बेटा मुझे डिक्टेट कराना जरा. एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी. हाँ जी बोलिए. 3 सर मुझे नहीं आया. नहीं यार अभी तक नहीं आया. 6 मुझे सुबह से कोई भी क्लास नहीं ली, हमजा ने भी नहीं ली. उनको कॉल की थी आपने? नहीं यार मैंने अभी तक कॉल जी. नहीं की. चलो बेटा बोलो जल्दी जल्दी. सर कहाँ तक लिखा सुबह से आपने? लगातार 4 क्लासेस हैं इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला. हमने करी सर, आप टेंशन नहीं. यार सर को मुझे बताने तो दो यार, अजीब इंसानियत ही नहीं है तुम लोगों में. चलो जल्दी बता दो. तुम इतना टाइम लोगे तो कोई और ही बताएगा भाई. ब्रैकेट के अंदर 6 1/2 1. दूसरी रो है 0 2 1/3 और तीसरी रो है 5 -4 -2. -4 और 2 5 -4 और -2. सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ सर. चलिए बेटा क्वेश्चन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर. ठीक है सही है. When we multiply a whole number by a matrix, that particular whole number will multiply individually to the whole elements of that matrix. So it means it would be 3 multiplied by 16 equals to 18, 3 multiplied by 1/2 equals to 3/2, 3 multiplied by 1 equals to 3. ठीक है. Similarly, 3 multiplied by 0 equals to 0, 3 multiplied by 2 equals to 6, 3 multiplied by 1/3 equals to 1 because 3/3 equals to 1, 3 multiplied by 5 equals to 15, 3 multiplied by -4 equals to -12, and 3 multiplied by -2 equals to -6. So this is the answer of your question where you need to multiply a whole number by a matrix, and in this scenario you need to multiply the whole element of the matrix by that particular whole number. कोई परेशानी यहाँ सर ये समझाएंगे 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्या किया? मल्टीप्लाई किया है ना, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में थे, तो इट वुड बिकम 3/2. ठीक है अब्दुल रहमान. सही. अब्दुल रहमान, लक्षान. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select any part from question number 2. सर बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 में से सेलेक्ट. 4. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4. इतने लंबे यार. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4. ठीक है, वी शुड स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4. बेटा डिक्टेट कर रहा हूँ जरा. 2a minus 2c
प्लस 3b 2a माइनस 2c प्लस 3b, ठीक है। और ए के एलिमेंट्स हैं। नाउ यू नीड टू टेल मी द एलिमेंट्स ऑफ ए। पहले मुझे वो बताओ ऑर्डर क्या है। ऑर्डर तो मुझे भी नहीं पता। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा, कितनी रोज कितने ओ कॉलम्स हैं। सॉरी मैट्रिक्स, हाँ ये सर ये 2 रोज 2 कॉलम्स हैं सब में। ठीक है बताओ, वैल्यूज सर बताओ ए ए की। हाँ, ब्रैकेट के अंदर है, फर्स्ट कॉलम में 4 2, फिर सेकंड कॉलम में 4 7। 4 2 4 7, ठीक है। देन माइनस 2, बी में है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बी की वैल्यूज बताओ मुझे। पहली रो के अंदर है 1 पहले सी 2। की बताओगे ना। बी की बताऊंगा, अच्छा बीच में चलो बी सही। की बता दो, रुको 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 रुको, बी की बताओ रुको। चलो बी की वैल्यूज बताओ। रो पहली रो के अंदर है 1 2, 1 2 दूसरी रो में है -1 3, माइनस 1 और सी के पहले कॉलम में है 1 3 और दूसरे कॉलम में 4 -5। अच्छा, और जरा मुझे सी की वैल्यू बताना बेटा। सर सी की पहली रो के अंदर 1 है 4 3 माइनस 1 5, 1 4 3 माइनस 5। ओके जी। लक्षान, लक्षान हाशमी, चलो यार अब्दुल रहमान सोहेल तुम्हें स्टार्ट करो। This 2 would be multiplied by every of the elements. So 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, ठीक है। Minus will remain same and we need to multiply 2 to the interior values. 2 1s are 2, 2 4s are 2 8, 2 3s are 6, 2 into minus 5 minus 10, ठीक है। Then plus, and this 3 would be multiplied by every of the element. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are minus 3 हो जाएगा and 3 3s are 9. Got it? जी। And now you need to add or subtract the similar values. So 8 minus 2 plus 3. Similarly 8 minus 8 plus 6. 4 4 minus minus 6 6 plus minus plus 3 और minus minus 3 minus 4 and 14 plus 10 plus 9 प्लस 9 या -9। plus 9, देखो क्या लिखा हुआ, हाँ सर। ठीक है। And the final answer will give you like 8 plus 2 11, 11 minus 2 11 minus 2 positive 9, 8 minus 8 0 plus 6, minus 6 minus 3 minus 9, minus 9 plus 4 minus 5, 14 plus 10 24, 24 plus 9 33. So this is the answer. एक सेकंड सर, ये जो 4 -6 -3 है ये -5 कैसे आ गया? 4 minus 6 minus 3, देखो यार ये मिक्स हो गया। हाँ सही। minus 6 minus 3 equals to minus 9 and minus 9 plus 4 equals to minus 5, सही। ठीक है। Now moving towards the next question. क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी के जैसा है। ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई द होल नंबर टू द मैट्रिक्स एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट एनी वन पार्ट, सेलेक्ट एनी वन पार्ट। सर ये जो इज इक्वल टू, अच्छा मैं बी करा दें सर। बी, ओके। 3, अच्छा कैन यू डिक्टेट मी द क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन नंबर कौन ब्रैकेट के सा है ये, अंदर क्वेश्चन नंबर 4 4 पार्ट बी। बी, शुरू करूँ? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, हाँ जरा शुरू करो, काम क्या है। 3 ब्रैकेट के अंदर 2x, 3 इंटू, कॉलम अच्छा में नीचे की वो साइड क्या है है, y। पहले मुझे ये बताओ ऑर्डर क्या है। सर ऑर्डर सर इसमें सेम है? नहीं सेम नहीं है सर। 2 बाय 1, 2 रोज 1 कॉलम। हाँ सर ये मैं अकेले में पढ़ रहा हूँ, इन लोग को भी तो कुछ पूछे भाई। माइक खोलो अब। ये अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ये अभी कहीं और बिजी है। इनको पता नहीं है शायद कि मुझे नहीं पता कि ये बात क्या करना है, ठीक है। करो तुम अभी सवाल सॉल्व करो, चलो। क्वेश्चन लिख दिया आपने? प्लस
3 प्लस into 3 x, हाँ बोलो, प्लस 3 3 into x divided by 3y is equal to 18। 3 यार into, एक सेकंड सर, ये इज इक्वल टू के इस साइड पॉजिटिव है, इसको इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे माइनस लिख के। ना 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 ना, अभी नहीं, पहले देख लो। x3y इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 36। 1836। डिवाइडेड बाय का साइन नहीं है भाई, ये दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय। सर यार आपने मैं मुझे तो आवाज स्टूडेंट हूँ सुनी? ना। बेटा आप दोनों ने अच्छे तरीके से खेल लिया, अब्दुल रहमान सुहेल और लक्षण। बेटा अब यही सर वीडियो एज इट इज तुम्हारे अम्मा अब्बा को नहीं दिखाई तो मेरा नाम बदल दे। सर सर कसम खुदा की नाश्ता करने के लिए बैठ गया था। जो भी था यार, हम भी सुबह से भूखे बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा, सही बात है, आपको बता दी। ठीक है, आपको पता है जब क्लास लेता हूँ तो फिर लेता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा। सर 3 हो गया मल्टीप्लाई क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल्स टू 6x एंड 3 सर मल्टीप्लाई बाय वो तो y दिखा है इक्वल्स टू 3y। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इक्वल्स टू 6x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 3y प्लस देन वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 बाय all the values inside the elements, फिर so it would ब्रैकेट become 3 ब्रैकेट 3x 3y। 9y। ठीक है, एंड इक्वल्स हाँ टू, भाई। समझ आई ये चीज अब्दुल रहमान? हाँ। 1836। ठीक है, नाउ वी कैन ऐड व्हाट, we can add these two matrices because the order of these matrices are same। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। सो 6x plus 3x 3y plus 9y equals to 18 डिवाइडेड बाय 36। डिवाइडेड बाय नहीं है ये, 18 अपॉन 36। 1836 सिंपल। सर So एस्थेटिक भी है ना। 6x plus 3x equals to 9x, 3y plus 9y equals to 12y equals to 1836। Now you सर need to इसको इस साइड लाएंगे या नहीं ना लाएंगे, ना मेरे ना को ना, बता दें नहीं आगे नहीं मैं कर नहीं, हम इसको नहीं कंपेयर लाएंगे। करना है। कंपेयर मींस 9x equals to 18, so it would become x equals to 18 upon 9 equals to 2। Similarly 12y equals to 36 and y y equals to डिवाइडेड बाय 36 divided by 12 equals to 3। So this is the answer, this is the values of x and y, got it? तुम मेरे को सामने बता दो, अबे वो जाएंगे ना सामने बता देना। समझ आई ये चीज बेटा? आ गई सर। अब इसमें से भी तुमने कोई से दो पार्ट करने, क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो ये पार्ट्स अच्छा, करने, ठीक है? हर क्वेश्चन से 2 या 3 पार्ट कर लूँ ना फिर बस ठीक हाँ, है 2 या 3। क्वेश्चन नंबर अगले 5। साल। Question number 5. The monthly fee in dollars charged by 3 child care center is given in the matrix C. We have 3 child care center X, center Y and center Z. The cost of the monthly fee of center X is 680, the monthly fee of center Y is 720 and the monthly fee of center Z is 635. Find the annual fee. Annual fees means yearly fee. So what should you do? अभी तुम्हारे पास जो वैल्यूज ऊपर गिवन है, the values are given in monthly fee, so how can we convert it into annual fee? अभी जो ऊपर वैल्यूज है वो महीने की फीस है, पूरे ईयर की फीस कैसे मालूम करेंगे? मल्टीप्लाई करके सर। किससे? सर ये सी 3 से नहीं, क्यों? जो एक साल में भी कितने महीने मतलब होते हैं? 12 से ना। तो फिर 12 से करेंगे। इसका मतलब अब जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसमें आप 680 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 720 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराओगे और 635 को भी 3 से मल्टीप्लाई कराओगे एंड राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। आपने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ठीक है। ठीक है अब्दुल रहमान, सीधा सीधा सवाल है। आपके पास पहले मंथली फी पड़ी हुई है, मंथली फी को आपने एनुअल फी में कन्वर्ट करना है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द मंथली फी इनटू एनुअल फी यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द जून एंड दिसंबर हॉलीडेज, जून और दिसंबर की हॉलीडेज में कुछ स्पेशल पैकेजेस, स्पेशल प्रोग्राम्स ही वो ऑफर कर रहे हैं जिसमें जे के अंदर वैल्यूज है एक्स वाई जेड की। मतलब जून में जो ये प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं उसकी कॉस्ट कितनी है? सेंटर एक्स 150, सेंटर वाई 120 और सेंटर जेड 200।
Similarly, in December, the cost of December special program for center X is 1.180, for center Y 150, for center Z 200. All you need to add 12C which we have solved earlier. हमने पहले ही 12C की वैल्यू मालूम कर ली है पार्ट 1 में. सर ये जिस जगह पे सी लगा है, इसी जगह पे 12 लगा के वो करना है बस 12 से multiply। मल्टीप्लाई करा दोगे तो तुम्हारे पास और एनुअल जे की की वैल्यू जगह पे भी यही करना है। जे की ना 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 जे को एज इट इज ऐड करना है, क्योंकि अब पूरे 12 महीने के लिए हमने स्पेशल पैकेज मालूम नहीं करना, हमने सिर्फ जून और दिसंबर के लिए मालूम करना और वो वैल्यूज हमारे पास गिवन है. सो ऑल यू नीड हाँ 12C हॉलीडेज which you have done in part 1 plus J that is 150 120 200 plus D that is 180 150 200. ठीक है बेटा, हाँ कर लोगे सॉल्व ये करवाएं सॉल्व? जरा। ये सॉल्व करवाऊं नहीं मैं? हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं बल्कि यहाँ ये लिखा हुआ है सही है, ये मेरे को यही कर 12C प्लस जी और प्लस डी। And ठीक है explain थोड़ा सा what बड़ा this है लेकिन हो जाएगा। and explain what this matrix represent. ये मैट्रिक्स तुम्हें क्या बता रहा है? हाँ ये एक सवाल है, ये सर आपको The total fee. टोटल फी एक साल की बता रही है। Exactly. Of center X, center Y and center Z. Got it? जी Part 3. Mrs. Yu wants to enroll her son in one of the child care center. उन्होंने अपने बच्चे को एक child care center में enroll करना है. And she is interested in the June special program only. और वो सिर्फ June special program में ही interested है. Which child care center charges the lowest fee? कौन सा child care center lowest fee जो है वो दे रहा है? इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पहले तो एनुअल फी और सिर्फ जून की वैल्यूज ऐड कर कर बताओ कि कौन सबसे सस्ता ऑफर कर रहा है. ठीक है जी जी बेटा, आप जी जी करते रहो, मिले आपको करते हैं कुछ अभी आपके इस जी का भी. जी अब्दुल रहमान खान, वो तुमसे ये हाँ कह सर। रहा है कि मिसेज यो अपने बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में एडमिशन दिलवाना चाह रही हैं एंड शी इज इंटरेस्टेड इन द जून स्पेशल प्रोग्राम ओनली. वो सिर्फ जून के स्पेशल प्रोग्राम में ही इंटरेस्टेड है. सो विच चाइल्ड सेंटर चार्जेस द लोवेस्ट फी? कौन सा चाइल्ड केयर सेंटर जो है वो कम फी जो है वो चार्ज कर रहा है? उसके लिए तुम्हें क्या सर ये देखना जे और पड़ेगा? डी। जे और डी दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि वो दिसंबर में की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जून की बात कर रहे हैं. और जून का मतलब क्या अच्छा होता है? जून का मतलब छठा महीना. तो इसका मतलब आपने पहले वाले मैट्रिक्स को 6 के 6, साथ करना। हाँ पहले वाले मैट्रिक्स को पार्ट मैट्रिक्स सी को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद तीनों में जे की वैल्यूज ऐड कर कर देखना है कि विच हैव द स्मॉलेस्ट फी, विच हैव द लोवेस्ट फी. एक सेकंड ये सी के साथ क्या करना होगा मुझे? सी के साथ तुमने 6 मल्टीप्लाई करवाना है ताकि, क्योंकि जून का मतलब छठा महीना, तो 6 के साथ सही 6 सी मल्टीप्लाई करवाओगे और उसके साथ जे की वैल्यू ऐड करवा दोगे और फिर बताओगे कि उनके लिए कौन सा चाइल्ड केयर सेंटर सबसे सस्ता है. ठीक है, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में तुमने सिर्फ ये चेक करना है कि कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है यहाँ पर और कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है. एंड फॉर दिस वी हैव अ कंडीशन दैट कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए. अब जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा इक्वल नहीं है, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो पहले मल्टीप्लाई नहीं हो मैट्रिक्स सकता? के रोज, पहले मैट्रिक्स के रोज दूसरे। कॉलम, पहले के कॉलम दूसरे के रोज. अच्छा सर ए तो नहीं हो सकता। ए में दो रोज, ए में दो कॉलम है और दूसरे में दो रोज है. हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो. अच्छा पहला कॉलम है सही। पहले कॉलम चेक, पहले ठीक मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करें. ठीक है ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है सही. ऑन व्हाट अबाउट सी? सर, सी भी हो सकता है। क्योंकि एक कॉलम और एक रो है. पार्ट डी? डी नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। दो कॉलम दो रोज है. हो सकता है दो कॉलम दो रोज है. दो कॉलम दो रोज, अच्छा दो कॉलम दो रोज भी होता है सही है। पार्ट ई? तो ये एक कॉलम दो रोज है, नहीं ये नहीं हो सकता। पार्ट ई नहीं हो सकता. पार्ट एफ? पार्ट एफ से दो कॉलम, हाँ सर ये हो सकता है। ठीक है. पार्ट जी? एक, दो, तीन, चार, हाँ सर ये भी तो हो सकता है। और पार्ट एच? पार्ट एच कॉलम, सर ये तो नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि पार्ट एच में जो पहला मैट्रिक्स है उसमें एक कॉलम है और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें एक रो है.
ओ हाँ 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 हाँ। तो थोड़ा दिमाग वाला काम है यार। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में तुमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा सवाल हम लोगों ने if 153p अभी पीछे multiplied से by q7 equals to 50 multiplied by 35, find the value of p and q. So dictate me the question please. ब्रैकेट Question number 7, bracket open with the order of 2 by 2, बोलो बेटा। पहले कॉलम में सर 1 3 और दूसरे कॉलम में 5p 1 3 और 5p। 5p, ठीक है। सब पादरी कह रहे हैं, मैं अभी आया हूँ। बोलने दो यार, अभी काम करने दो, अभी करो आगे सवाल। टोले चुप हो यार। q multiplied q upon 7, इज इक्वल टू 5 अपॉन। आप अक्सर अब आपने अपॉन कहा था, अब बोलने नहीं कहा था। हाँ हाँ बोला। 5 और 35। 50 multiplied by 50 and 35, सही है। अब we need to multiply these values. So first row should be multiplied with first column. So as we have done and we have known earlier that this row should be multiplied with this column. याद आ रही है ये बात अब्दुल रहमान? ये शो ही नहीं हो रहा मैट्रिक्स, आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि this first row of first matrix should be multiplied by this first column of second matrix. फर्स्ट रो याद आ रही है बात? के कॉलम, ठीक है ठीक। तो इसको किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सर ये यहाँ पे प्रमोशन कर रहा है चैट में, कह रहा है मेरे नमकीन ट्वीट्स को फॉलो कर लो। करेंगे इसके नमकीन ट्वीट्स को फॉलो। चलो, पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब्दुल रहमान जल्दी से बताओ यार, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है। सर 1q 1 मल्टीप्लाई बाय q, q फिर प्लस का साइन आ 7 जाएगा और उसके बाद 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सिमिलरली अब आगे कोई कॉलम नहीं है, सो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड रो। चलो जल्दी से बोलो, p 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, q से 3 मल्टीप्लाई बाय q, 3 मल्टीप्लाई और बाय 3 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इज इक्वल टू 5 35 50 35 50 35, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इक्वेशन वुड बी रिटन लाइक दिस। 36 और 35 एक मिनट, q1 जा q q प्लस 35 35 डिवाइड बाय 3q 3q प्लस 7p equals to 50 into 35, सही है। Now we can compare these values. So q plus 35 equals to 50, q equals to 50 minus 35 equals to 15। यहाँ तक कोई मसला नहीं। now 3q q और plus pq 7p equals to इक्वल टू 35। 35 We have the value of q that is equals to 15, so we can put 3 into 15 plus 7p equals to 35. 3 multiplied by 15 equals to 45 plus 7p equals to 35. That 45 should be moved to the either side, so equation will become 7p equals to 35 minus 45, and finally p equals to minus 10 upon 7, ठीक है बेटा। So this is your answer। समझ आई बेटा ये चीज? इसी को 35 माइनस 30 45 को डिवाइड किया 7 से। हाँ, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए थी, तो we have 7p, सही।
So we have moved 7 to the either side. ठीक है? Q और P की वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब ऐसे ही तुमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में तुमने क्या करना है, पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिसमें k की कोई वैल्यू नहीं होगी तुम्हारे पास। फिर b और a को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को कंपेयर कर कर k की वैल्यू मालूम करनी है। कर लोगे अब्दुल रहमान? नाउ यू नो हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन, नाउ यू नो हाउ टू डू कंपैरिजन, सो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू एनीवे। जब सॉल्व करूंगा सर तब तो डिफिकल्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। बेटा नंबर तुम्हारे पास मौजूद है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर कल सर आसिम को भी यही बोला था, फिर बड़ी शर्म आ रही। यार अभी समझ आ गया कि किस तरीके से करोगे? पहले a मल्टीप्लाई बाय b करोगे, फिर b मल्टीप्लाई बाय a करोगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में भी पहले a को i से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर i को a से मल्टीप्लाई कराओगे, एंड फिर चेक करोगे कि a i क्या i a के बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है? 10 और 11 में से कोई एक पार्ट मैं खुद करवाऊंगा, एक पार्ट तुम लोगों ने खुद करना। ये कल करेंगे इंशाल्लाह। सही है ये सर। कल ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि क्लास ओवर होने में 2 मिनट रह गए। अब्दुल रहमान और लक्षान। जी सर। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस सोच के साथ आए हुए थे क्लास में, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, तुम दोनों जो है ना ज़ाया कर रहे थे, क्योंकि सीखा तो तुमने आज कुछ भी नहीं। नमकीन ट्वीट्स को प्रमोट करने आया था। सीखा तो तुमने आज कुछ भी नहीं भाई 5 मिनट के लिए बोला था आपको, 5 मिनट के लिए गलती से वहां चला गया था। तो समझ में आया जो मैंने समझाया? ना जो आप बाद में समझा रहे हैं समझ में आ गया, देख लिया। ठीक है, खैर लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे आज रात में इंशाल्लाह ताला, देख लीजिएगा। ये रेड रेड कौन कर रहा है, ये येलो येलो कौन कर रहा है स्क्रीन को यार? यार ये जिसने करना था कर दिया। सर ये विनोद अपनी पेश कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा करेंगे तो पकड़ लेंगे उसको। चलें ठीक भाई बाय। हाँ चलो बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।